नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस साइकिल से जुड़ी हुई कौन कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, क्योंकि इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हम डाई नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसको बायोलॉजिकली फिक्स किया जाता है, फिजिकली फिक्स किया जाता है और हम अब मूव कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की ओर। इसमें नाइट्रोजन फिक्सर्स पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, एक एक लाइन के। और दूसरा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अहम टॉपिक है जिस पर भी हम आगे के व्याख्यान पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन से हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसेस के बारे में है तो कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती है, जैसे अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन। तो अमोनीकरण किसे कहेंगे? तो यहां ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, और यह प्रक्रिया कहलाती है अमोनीकरण, या हम यूं कह सकते हैं कि अमोनिया का निर्माण होना अमोनीकरण। किससे? कार्बनिक नाइट्रोजन से। और यह किसके द्वारा होती है? बाय द वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई भी इन्वॉल्व है। एक चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन जो फिक्स होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी शामिल है। ठीक है, बैक्टीरिया तो है ही, ब्लू ग्रीन एल्गी भी शामिल है। तो यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ फंजाई जो है उसका भी रोल है कि अमोनिया के निर्माण में। एक्चुअल में अमोनिफिकेशन एक डीकंपोजिशन प्रोसेस है ना। तो उस डीकंपोजिशन, सड़े गले मृत पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका जब डीकंपोजिशन होता है तो वो मृदा के अंदर यही ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। ठीक है, और आयन अमोनियम आयन के रूप में ये उपस्थित होती है। अब ये प्रोसेस यदि इसको हम डिफाइन करें और तरीके से, ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमाइंस एंड अमीनो एसिड टू अमोनिया। तो यदि हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएं तो हम ये देखेंगे कि अमीनो अम्ल या एमाइंस का अमोनिया में कन्वर्ट होना बाय द माइक्रोबियल एंजाइम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे काम करते हैं वो एंजाइम्स के माध्यम से ही इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? अमोनिया में। तो यह प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाती है, हिंदी हम उसको कहेंगे अमोनीकरण। और ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं या एमाइंस जो होते हैं ये एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड होते हैं। और ये एंजाइम्स किस किस के, यानी जैसे हम बात कर रही, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज होती है। तो बैक्टीरिया जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसमें मुख्य रूप से क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज होती है और माइक्रोकोकस की स्पीसीज। तो ध्यान रहे, एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम का रोल निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, और उसमें यदि अमोनीकरण आता है तो आंसर उसका राइट होगा अमोनीकरण। या फिर पूछेंगे कि अमोनीकरण से संबंधित जो है वो जीवाणु कौन सा है, तो आएगा क्लोस्ट्रीडियम। तो यहां से नाइट्रीकरण, डीनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे प्रोसेस है। अब जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये मुख्य मुख्य जो है डेफिनेशन में शॉर्ट में ले रहा हूं, इसको कोई थ्योरेटिकली मैं लैंग्वेज लिखी हुई नहीं लाया हूं, डायरेक्ट इन डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस है। जैसे नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का निर्माण होना, वो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स कंपाउंड का निर्माण होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। किससे? अमोनीकरण की उल्टी प्रक्रिया है। देख लीजिए, यहां से अमोनियम से क्या बनना? नाइट्रेट का निर्माण। बीच में स्टेप दो स्टेप में है ये। पहली स्टेप जो है उस स्टेप में क्या हो रहा है? ये स्टेप 1, अमोनिया से नाइट्राइट का निर्माण हो रहा है।
और नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस में दो एंजाइम काम करते हैं, एक रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट का, एक तो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम और दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। और जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर कि इसमें कौन से माइक्रोब्स भाग लेते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन आता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो ये ध्यान रहे, नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट का निर्माण करता है, NIR नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और जो नाइट्रोबैक्टर है ये नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण करता है, इसमें भाग लेता है। तो ये दो जो बैक्टीरिया है ये बड़े इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया नाइट्राइट के फॉर्मेशन में और नाइट्रेट के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और यदि हम डीनाइट्रिफिकेशन, इसकी उल्टी प्रोसेस कि नाइट्रेट से डाई नाइट्रोजन का निर्माण होना, नाइट्रेट से डाई नाइट्रोजन गैस का निर्माण होना, ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। विनाइट्रीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। और इसमें जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं ये सूडोमोनास है, यहां पर एक्रोमोबैक्टर है, देन माइक्रोकोकस है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेसेस है, और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो इनमें नाइट्रोजन साइकिल में रहता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है नाइट्रीकरण में और डीनाइट्रीकरण में? अब इसमें सबसे पहले कि क्रियाकारक की उपस्थिति, इसकी उपलब्धता, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पे देखा जाए तो नाइट्रीकरण में सबस्ट्रेट चाहिए था क्या? अमोनियम, अमोनिया है, यूरिया, यूरिया से अमोनियम कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड उससे अमोनिया बन जाता है, तो लास्ट में अमोनियम चाहिए चाहिए। अब वो चाहे यूरिया से बने चाहे एमिनो एसिड से बने, ये इसके सबस्ट्रेट होते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन में सबसे पहले क्या है यहां पर? नाइट्रेट। तो यहां पे ये रहा नाइट्रेट सबस्ट्रेट, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन की सांद्रता को देखा जाए तो नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो हाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में होता है, वहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, और डीनाइट्रिफिकेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। यदि रिड्यूस्ड कार्बन की बात करें तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और यहां पर ये एनर्जी सोर्स के रूप में काम आता है, इसलिए हाई, बहुत हाईली ज्यादा ये इफेक्टिव होती है। मॉइस्चर की बात करें तो 30 to 70% होती है, और यहां पर हाई होती है 55 to 100% मॉइस्चर की कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सोइल की बात करें तो यहां पर सोइल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो सोइल टेम्परेचर हाई होता है, यहां भी हाई होता है। पीएच जो है यहां पर 5 से ज्यादा और या 5 से कम, तो लो पीएच में डीनाइट्रिफिकेशन होता है, हाई पीएच में नाइट्रिफिकेशन होता है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो लगभग हाई टेम्परेचर होता है दोनों में ही। तो ये जो मेन पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो अब हम ओवरऑल इसको डिवाइड किया है कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सर्स है, हम नाइट्रोजन फिक्सर पे आ रहे हैं। हम प्रोसेसेस हमने देख ली, 2-3 मुख्य प्रोसेसेस। अब है नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनमें बैक्टीरिया भी है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। इसके अलावा नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है बायोलॉजिकली कोई दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अब यदि इनको फिक्सर्स को डिवाइड किया जाए तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है ना। फ्री लिविंग जो सोइल में फ्री रहते हैं और फ्री रह करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं या उसका स्थिरीकरण करते हैं। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में सहजीवन के रूप में रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब वो दूसरा जो होस्ट है वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा कोई शैवाल भी हो सकती है, प्लांट में कोई सा भी पार्ट हो सकता है, लेग्यूम प्लांट भी हो सकते हैं, नॉन लेग्यूम प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और विश्वविद्यालय के जो परीक्षा में भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों में फिक्सर्स पे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्री लिविंग की जब हम बात करते हैं तो यहां अगेन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, पहला कौन सा? एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन।
अब इसमें एरोबिक में जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मृदा के अंदर और फ्री लिविंग कंडीशन में, तो यहां पर एजिटोबैक्टर है और इसमें बेंजीरिया है। ये एग्जांपल आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजिटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है और वो भी एरोबिक है, तो नाम पूरा आएगा एजिटोबैक्टर में। एजिटोबैक्टर का नाम आएगा तो आपको 3 टर्म यूज करनी पड़ेगी कि एजिटोबैक्टर एक एरोबिक, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। और जब हम एनएरोबिक जो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सर जो रहते हैं फ्री लिविंग, उसके एग्जांपल की बात करेंगे तो यहां हम ये भी देखेंगे कि एनएरोबिक या माइक्रो एरोबिक कंडीशन। माइक्रो एरोबिक कंडीशन वो कंडीशन होती है कि मृदा में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है, उस लो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। यहां 2 कैटेगरी है, इसमें भी ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और दूसरे नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यदि हम फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की बात करते हैं, देखिए फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। अब आपसे पूछ लिया इसका, अब आंसर देना है आपको कि कौन सा है कि बैक्टीरिया का एग्जांपल दीजिए। तो उस समय हम जो है क्रोमेशियम का नाम लेंगे, इसका क्रोमेशियम का नाम लेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, ये हमको ध्यान देना है। क्रोमेशियम बैक्टीरिया, रोडोस्पिरिलियम बैक्टीरिया, ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो हमको केवल पिन पॉइंट ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, क्रोमेशियम है और रोडोस्पिरिलियम है ना। तो ये इसके साथ साथ हम एल्गी में देंगे। एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो माइक्रो एरोबिक कंडीशन या फिर एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट करती है। वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट होती है हेटेरोसिस्ट के अंदर, और हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट होकर के ये क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है फ्री लिविंग कंडीशन में। तो यहां पर इस कैटेगरी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में ही बीजी आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसके हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये अलग है, चूंकि हम यहां पर केवल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इसी का पार्ट है। अब नॉन फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की बात कर रहे हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो यहां पर कौन से, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, क्लेब्सिएला। क्लेब्सिएला पे क्वेश्चन आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम पे आते हैं। जब क्लोस्ट्रीडियम ये क्लेब्सिएला की बात आती है तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए कि ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, लेकिन ये एनएरोबिक और फ्री लिविंग कंडीशन में रहने वाला है, ये सिम्बायोटिक नहीं है। अपन ने जितने भी एग्जांपल अभी देखे इन दोनों में से, इनमें कोई भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं है। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे होस्ट के साथ मिलकर के नाइट्रोजन को फिक्स करना, यह सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब यदि इसको डिवाइड करें तो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक नोड्यूल फॉर्मिंग और एक नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। नोड्यूल को हिंदी में कहते हैं गुटिका। जितने भी प्लांट है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्लांट लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होते हैं, इन प्लांट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये रूट्स में होता है। कुछ ही प्लांट है जिसमें स्टेम में होता है, बाकी ये अधिकतर रूट्स के अंदर नोड्यूल का निर्माण होता है। और ये नोड्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है और वहां पर बैक्टीरियोइड का निर्माण होता है, और ये उभर करके ओवरग्रोथ होकर के एक गुटिका का निर्माण करता है, जो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्थल होता है। वो होती है नोड्यूल्स। आगे हम देखेंगे इन नोड्यूल का निर्माण कैसे होता है अगले लेक्चर में। तो 2 कैटेगरी है, पहले है नोड्यूल फॉर्मिंग एसोसिएशन। तो नोड्यूल फॉर्मिंग में भी आगे 2 डिवाइड करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हम देते हैं, जितने भी ये दलहनी जो पादप होते हैं, ये सारे जो प्रोटीन का सोर्स है, मुख्य रूप से दालों का जो मुख्य रूप से सोर्स है, इन दालों में जो प्रोटीन बनता है ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। और इनकी जड़ों में यदि हम राइजोबियम का एग्जांपल यदि हम पढ़ते हैं, सब जगह देखते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्बायोटिक ये लेग्यूम प्लांट्स के अंदर ये बैक्टीरिया है। और इनके साथ साथ राइजोबियम के साथ ब्रेडी राइजोबियम और एजोराइजोबियम,
ये सारे राइजोबियम के अलग अलग स्पीशीज है, जीनस है बैक्टीरिया के, और ये पूरा ग्रुप जो है ये जो राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स के साथ रह करके नोड्यूल्स का निर्माण करता है और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एलनस है, इसमें बेबेरी, मैरेका और ऑस्ट्रेलियन पाइन जो है केजुराइना नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, ये लेग्यूम प्लांट नहीं है। तो एलनस देख लो आप, मायरिका देख लो और ऑस्ट्रेलियन पाइन केजुराइना देख लो, ये सारे नॉन लेग्यूमिनस लेकिन नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यदि प्रैक्टिकल इसमें प्रायोगिक क्या कहते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नॉर्मल इसमें, तो फ्रैंकिया का नाम जरूर आता है। फ्रैंकिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया नहीं है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला बैक्टीरिया है, लेकिन ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर भी नहीं रहता, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। और फ्रैंकिया नोड्यूल का फॉर्मेशन भी करता है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो फ्रैंकिया जहां इन्वॉल्व है इसका मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाले प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वो भी सिम्बायोटिक टाइप का, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। इस चीज को समझें, फ्रैंकिया का एसोसिएशन देखिए, फ्रैंकिया सीधा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, और नॉन लेग्यूमिनस में भी नोड्यूल फॉर्मिंग प्लांट्स, उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये एक पाथवे है, इसको दिमाग में हमें बिठाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी जो है नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसमें हम देखते हैं बहुत सारे एसोसिएशन। ब्लू ग्रीन एल्गी का एजोला के साथ देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एजोला जो है वो एंजियोस्पर्म और जिसके साथ में एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है, तो उसके साथ एनाबिना एजोली इसका पूरा स्पीसीज का नाम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो आज का जो टॉपिक था वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेस पे था। थैंक यू वेरी मच।